सात संगत जी, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमारा स्वाध्याय साया हत्तो बाबा नानक बुक का चल रहा है, तो आइए अब आगे चलते हैं जहां पर के मुश्ताक हुसैन जी, जो कि अमृत शक के अभी सिख बन चुके हैं। उनका नाम है पृथ्वीपाल सिंह जी। तो वो अब हमें इस्लाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे पिछले सेशन में हमने जाना मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में, रमजान के बारे में, कुरान के बारे में। तो आगे वो बता रहे हैं इस्लामिक जीवन के 10 सिद्धांतों के बारे में। कहते हैं कि कुरान वो पवित्र और सत्य किताब है जो मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करता है। पाक कुरान मनुष्य जाति के लिए वो सीधा साधा रास्ता दर्शाता है जिस पर चलने से संसार में कुफर की व्यवस्था को मिटाकर इस्लामिक व्यवस्था कायम की जा सकती है। हर मुसलमान को, वो कहते हैं, ये 10 इस्लामिक सिद्धांत अपने अपने जीवन में पक्के तौर पर अपनाने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। पहला सिद्धांत है, हर मनुष्य पाक कुरान मजीद में दी गई शिक्षाओं को दृढ़ता के साथ प्रवान करे और सख्ती से अपने जीवन में उनकी पालना करे। उन सभी शिक्षाओं को भी मानता दे और पालना करे जो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, मूसा, ईसा और पैगंबरों के द्वारा परमात्मा की तरफ से दी गई। सच्चे मुसलमान उनके बीच में कोई वितकरा नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। दूसरा सिद्धांत है, हर मनुष्य दृढ़ता से ये विश्वास करे कि अल्लाह केवल एक है, वही बेपरवाह है, बाकी सब उसके मोहताज हैं। कोई और देवी देवता या कोई और मूर्ति उसके बराबर नहीं है। इसलिए सुबह शाम उसे एको एक बेपरवाह अल्लाह की एकाग्रचित्त बंदगी करनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत, नमाज कायम की जानी चाहिए। हर मनुष्य हर रोज 5 बार सत्कार वाली मस्जिद की तरफ मुख करके, मुंह के भार होकर सजदा करके अल्लाह के आगे डंडौत वंदना करे और उसकी उस्तत और बढ़ाई का वर्णन करे। चौथा सिद्धांत है, दसवंध देना चाहिए, जिसको मुस्लिम में जक़ात कहते हैं। हम दसवंध कहते हैं कि वो देना चाहिए हर एक को। हर मनुष्य अपनी मर्जी से अपनी कमाई में से जक़ात निकाल कर अल्लाह के दर्शाए शुभ कामों पर खर्च करे। एहसान का जतावा ना करते हुए उसका दिखावा नहीं करना। नेकी कमाने के लालच में दिया गया जक़ात किसी काम नहीं आता। पांचवा सिद्धांत है, नेक कर्म कीजिए और अल्लाह की नाराजगी से बचिए। अल्लाह के राह पर बिना दिखावा किए जो लोड़वंद हैं और मोहताज हैं उनको दान पुण्य किया जाना चाहिए। जो प्रण किया है उसे पूरा करना चाहिए। कष्ट के समय सच्चाई और झूठ की जंग में सब्र से काम लेना चाहिए। किसी से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी की तरफ से किया गया एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए और किसी भी किस्म का अहंकार नहीं करना चाहिए। और छठवां सिद्धांत है, सदैव इंसाफ करिए और इंसाफ की ही बात कीजिए। एक दूसरे के धन पदार्थ बिना हक के नहीं खाने चाहिए। सीधी और साफ बात करनी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। अमानतें अमानत वालों को नेक नियत से वापस करनी चाहिए, जो जिसकी अमानत है। जब लोगों के बीच में कोई फैसला करे तो न्याय पूर्वक वो फैसला होना चाहिए, बेशक किसी के साथ दोस्ती हो या दुश्मनी हो। अगर ईमान वाले आपस में लड़ पड़े तो उनकी सुलह सफाई करानी चाहिए। और अगर एक धड़ा दूसरे धड़े के साथ कोई जबरदस्ती करे तो निरपेक्ष होकर बेखौफ होकर न्याय करना चाहिए। हमेशा तोल कर देना चाहिए और तोल कर पूरा देना चाहिए। तोलते समय जो तकड़ी होती है, उसकी जो डंडी होती है, वो सीधा रख के तोला जाए। हर एक को उसका पूरा हक देना चाहिए। और सातवां सिद्धांत, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हमारे
माँ बाप में से कोई वृद्ध अवस्था में हमारे पास रहे तो हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए, और कभी भी उनकी बात का उत्तर जो है वो उनको डांट कर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने बड़ों से निम्रता और सत्कार से बात करनी चाहिए और उनसे इलाही और अणमुल्य आशीर्वाद जो है वो हासिल करने चाहिए। और आठवां सिद्धांत, जीवन में नरमी और क्षमा की नीति को अपनाना चाहिए। गरीबी से भयभीत होकर कभी भी अपनी संतान की हत्या नहीं करनी चाहिए। अश्लील बातें और अश्लील काम नहीं करने चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कुरान के अनुसार वो कहते हैं व्यभिचार, लड़केबाजी, नंगेजपन, झूठा आरोप लगाना और अपने ही पिता की व्याहता के साथ निकाह करना, और हदीस के अनुसार चोरी करना, शराब पीना और भीख मांगना, ये सब अश्लील कामों में शामिल है। समाज में हमेशा निम्रता से विचरना चाहिए। धरती पर कभी भी अकड़ा कर यानी कि अभिमान के साथ नहीं चलना चाहिए। हम ना तो धरती को पार सकते हैं, ना ही पर्वतों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नौवां सिद्धांत है क्यामत, जिसे आखिरत भी कहते हैं, उसके दिहाड़े में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और तब अल्लाह की नजर हासिल करने के लिए जीवन को शांति पूर्वक सभी का भला मांगते हुए खुशी के साथ जीना चाहिए। अगर कोई आदर सत्कार से हमें सलाम करे तो उसको और भी अच्छे ढंग से उसका जवाब देना चाहिए। कभी भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही एक दूसरे कोई कोई ताने देने चाहिए। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी की कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। किसी के निजी पत्र जो होते हैं वो नहीं पढ़ने चाहिए। ना ही कभी किसी की बातें कान लगाकर सुननी चाहिए। पड़ोसियों के घर में चोरी डाका नहीं करना चाहिए और दूसरों के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। और 10वां सिद्धांत है कि शैतान जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, और हमें हमेशा ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझना है और उनके विरुद्ध हमेशा जंग के लिए तैयार रहना है, और सृष्टि से उनकी होंद को सदा के लिए खत्म करके अल्लाह के दर्शाए धर्म को पुख्ता तौर पर स्थापित करना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि शैतान कहा गया है गर्म स्वभाव वाले जालिम और धोखेबाज लोगों, जो मनुष्य जाति को गलत रास्ते पर डालते हैं और अल्लाह के सिमरन और नमाज कायम करने से रोकते हैं। समाज में सुलह, शांति, बुद्धिमत्ता और पूर्ण सुरक्षा का माहौल पैदा करके इस्लामिक व्यवस्था कायम करने के लिए शैतानों को खत्म करना बहुत जरूरी है। और आगे वो बताते हैं इस्लाम के नियम। कहते हैं कि कुरान के अनुसार इस्लाम के ये नियम हैं जिनको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। जो धार्मिक नियम है वो धार्मिक तौर पर जो धर्म कुरान मजीद ने मनुष्य जाति को दिया है उसका आधार 3 पक्के और दृढ़ विश्वास है। पहला है तौहीद, यानी परमात्मा को एक मानना। किसी भी और मूर्ति या देवी देवता को उसी एक अल्लाह का शरीक मतलब और किसी को नहीं मानना। उसी एक अल्लाह की ही उपासना और बंदगी करना और उसी से ही हर दुआ मांगना। ये तौहीद संसार के सभी पैगंबरों और नबियों की शिक्षाओं का मूल आधार रही है। और दूसरा विश्वास रसालत में। रसूल, पैगंबर, नबी वो व्यक्ति हैं जो रसालत के पद पर नियुक्त हैं। इनके द्वारा ही अल्लाह लोगों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है और संसार के लोगों तक अपना संदेश पहुंचाता है। इसलिए इस्लाम में हर मुसलमान रसालत में पूर्ण विश्वास रखता है और रसूल के कहे हर शब्द को अल्लाह का फरमान मानता है और उसकी पालना करता है। तीसरा विश्वास है आखिरत में, भाव परलोक में दृढ़ विश्वास।
कुरान के अनुसार वर्तमान लोगों की म्याद सीमित और निश्चित है। इस्लामिक जीवन जीने का ये पक्का विश्वास है कि एक समय आएगा जब इस सृष्टि की व्यवस्था बिखर जाएगी और इस संसार में लोगों ने जो भला बुरा किया है उसका अल्लाह हिसाब किताब लेगा और उनके फिर भविष्य का वो फैसला करेगा। अगला नियम है सामाजिक। सामाजिक तौर पर अल्लाह का अपने आज्ञाकारी भाव मुसलमानों के लिए ये फरमान है जिसमें अल्लाह के हुक्म को मानने वालों का पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्य जाति एक है, सब बराबर हैं, सभी का एक ही मूल है, एक ही पुरुष और एक ही स्त्री से पूरी मनुष्य जाति होंद में आई है। अब जितनी भी नस्लें दुनिया में मिलती हैं वो असल में एक ही नस्ल में से अलग अलग टूटी हुई टहनियां हैं जिनकी एक ही माँ और एक ही बाप है। अल्लाह फरमाते हैं कि अपने मूल से एक होने के बावजूद हमारा जातों और गोतों में बांटा जाना यह स्वाभाविक बात थी, लेकिन ये स्वाभाविक फर्क और विलक्षणता का ये मतलब नहीं कि इन जात गोत के आधार पर ऊंच नीच श्रेष्ठ शूद्र स्वर्ण मलेश के हम लड़ाई डालें इसके लिए और एक नस्ल दूसरी नस्ल पर अपनी को बड़ा जताए। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि एक रंग के लोग दूसरे रंग के लोगों को नीचा समझे और एक कौम दूसरी कौम के ऊपर अपने को ये दिखाए कि वो ऊंची है। अगला सिद्धांत है आर्थिक। कुरान के अनुसार वो कहते हैं इस्लाम भाईचारे और राज की आर्थिक नीति का ये मुढ़ला नियम है कि धन का फेरा तोरा पूरे समाज में आम होना चाहिए। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि माल और धन सिर्फ धनी पुरुषों में ही घूमता रहे जिससे अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर हो जाएं और गरीब दिन प्रतिदिन और गरीब हो जाएं। अल्लाह सभी को बराबरता के आधार पर खुशहाल और प्रफुल्लित देखना चाहते हैं। इस्लाम में ज़कात देना हर मुस्लिम के लिए लाजमी किया गया है। और आगे बता रहे हैं वो मुस्लिम या आज्ञाकारी। कहते हैं कि मुस्लिम को ही आज्ञाकारी कहते हैं। असल में अल्लाह की सदा आज्ञा में रहने वालों को मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है। इन लोगों का इस्लाम में पक्का विश्वास है। ये अल्लाह और उसकी कुरान में दर्शाई हदायतों पर पूर्ण ईमान लाते हैं। ये पवित्र कुरान से पहले नाज़ल हो चुकी किताबें जो कि तौरेत और अंजील हैं उसकी भी पुष्टि और समर्थन करते हैं। तौरेत जो है वो इब्रानी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ हैं आदेश से कानून। ये किताब हजरत मूसा के द्वारा उतारी गई थी। और इंजील जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है शुभ सूचना। इस किताब को हजरत ईसा मसीह अल्लाह के सर्वशक्तिमान और सर्व कला समृद्ध होने की शुभ सूचना संसार के लोगों को देते हैं। और इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भी सूचना दी गई है। मुसलमान अल्लाह की उस हर एक हदायत की दृढ़ता से पालना करते हैं जो कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और याकूब की संतान की तरफ से भेजी गई थी और जो मूसा ईसा और दूसरे सब पैगंबरों के द्वारा अल्लाह की तरफ से दी गई थी। कुरान मजीद ने हर मुसलमान के लिए ये लाजमी किया है कि वो सभी नबियों पर अपना ईमान लाए और उनके प्रति अपने दिल में श्रद्धा और प्रेम रखे। इसलिए मुस्लिम उन सभी नबियों और पैगंबरों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते और सदैव अपने जीवन में अल्लाह के आज्ञाकारी बनकर रहते हैं। ये सब एको एक अल्लाह के रंग में ही रंगे रहते हैं। मुसलमान की नजर में संसार की सभी वस्तुएं सूर्य चंद्रमा नक्षत्र हवाएं दरिया समुद्र पर्वत आकाश धरती सब मुस्लिम हैं क्योंकि ये सब अल्लाह के हुक्म की पालना में लगे हुए हैं। सभी मुसलमान मोहम्मद साहब के कुरान के द्वारा दर्शाए गए रास्ते पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो जहां भी हो किसी भी हालत में हो
हर दिन 5 बार सत्कार वाली मस्जिद की तरफ मुख करके नमाज कायम करते हैं और दंडौत वंदना करके अल्लाह की बड़ाइयों की उस्तत करते हैं। ये एको एक अल्लाह के अलावा और किसी देवी देवता या मूर्ति की बंदगी नहीं करते। उनका आखिरत भाव कयामत के दिहाड़े पर अटल विश्वास है। जे अपना जीवन अल्लाह के दर्शाए सीधे सादे रास्ते, भाव निम्रता, सच्चाई और इंसाफ के सिद्धांतों पर बिताते हैं। ये जकात देते हैं, हर साल रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। ये अपने माँ बाप, साक संबंधियों, यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये शैतान के दर्शाए रास्ते पर नहीं चलते और उनको अपना खुला दुश्मन मानते हैं, और इस धरती से शैतान को जड़ से खत्म करने के लिए सदै जहाद के लिए तैयार रहते हैं। मुसलमानों का अटल विश्वास है कि अल्लाह के हुक्म में चलने वाले आज्ञाकारियों का ठिकाना जो है जन्नत होगा, और शैतान मतलब अल्लाह के विरोधियों को जहन्नुम यानी नरक में फेंक दिया जाएगा। तो अभी हम यहीं पर आज के स्वाध्याय का अंत करते हैं। सभी ने इतने प्रेम से सुना, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक संगत जी यू। सभी को थैंक यू, वाहिगुरु जी का थैंक यू। खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। बहुत सुंदर ये वो थे, उनका संदेश था ना।